दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन सीखने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने वाले। जैसे हमारे पास ये जनरेटर सेट है, यहाँ पर इन्वर्टर है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी है सारा का रेटिंग केवीए में होता है, यानी कि जितने भी जनरेशन सिस्टम है जहाँ से बिजली पैदा होता है उसका हम लोग रेटिंग किस में लेते हैं, केवीए में। और उस केवीए में यदि हमें कैलकुलेशन करना है कि एक केवीए में कितना एम्पियर होता है, एक केवीए में कितना किलोवाट होता है, यदि हमें डीजी का पीएफ निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि हमें कितना केवीए डीजी सेट पर हम कितना किलोवाट लोड डाल सकते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू समझेंगे। और जो हमारे पास जो मोटर होता है या फिर जो हमारे पास घर में जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे रहते हैं जो बिजली को कंजम्पशन करता है यानी बिजली को खपत करता है, उसका रेटिंग हम लोग किस में लेते हैं, किलोवाट में लेते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है, ये जनरेशन सिस्टम है और ये कंजम्पशन सिस्टम है। और इसी वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन भी रहेगा, यदि आप इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो मालूम होता है कि आप इस वीडियो से कितना सीखे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम जानते हैं कि केवीए में हम किस टाइप से कैलकुलेशन करके ये सारा चीज़ का आंसर हम निकाल सकते हैं। यदि हमें निकालना है कि सिंगल फेज में एक केवीए में कितना एम्पियर होता है तो ये बहुत ही आसान है। केवीए का जो फार्मूला होता है वो होता है वोल्ट इंटू एम्पियर और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। ये किस में है, सिंगल फेज में है। ठीक है, थ्री फेज में अभी हम नेक्स्ट में जानेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर आई निकालना है, यानी कि एम्पियर निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई निकालने के लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा केवीए इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है एक केवीए का। ठीक है, एक केवीए हो गया, गुना कर देंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे वोल्टेज यहाँ पर 220 हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। ठीक है, यदि आप रियल में निकाल रहे हैं तो पहले वोल्टेज को मेजर करेंगे वहाँ पर कि वोल्टेज कितना आ रहा है, वही यहाँ पर इनपुट में यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर 4.5 एम्पियर। तो ये हमारा सिंगल फेज में यदि एक केवीए के ऊपर हम एम्पियर डालना चाह रहे हैं तो 4.5 एम्पियर। लेकिन ये कितना लोड है, ये 100% लोड है। और किसी भी इलेक्ट्रिकल जो मशीन होता है उसके ऊपर हम 100% लोड नहीं डालते हैं। कितना डालते हैं, 80% तक ही लोड डालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सिंगल फेज में। यदि हमें थ्री फेज में जाना है कि थ्री फेज में एक केवीए में कितना एम्पियर होता है तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला सेम ही होता है, बस केवल आपको करना क्या होता है, इसमें हमें अलग से √3 लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए केवीए इज इक्वल टू होता है √3 इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000। और हम क्या करेंगे यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आई को बाहर निकालना है, यानी कि हमें एम्पियर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवीए इंटू 1000 और डिवाइड कर देंगे √3 इंटू वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक केवीए तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे, 1000 है तो यहाँ पर 1000 कर देंगे और नीचे कर देंगे √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। ठीक है, और वोल्टेज हो जाता है थ्री फेज में 415। ये केवल डीजी सेट के लिए, ट्रांसफार्मर में आपको वोल्टेज को चेंज करना होगा। मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर जब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, हमें ये निकल जाएगा 1.391 एम्पियर। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास सिंगल फेज में था 4.5 एम्पियर आया, वहीं जो हमारे पास जो थ्री फेज में था 1.391 एम्पियर आया। तो सिंगल फेज और थ्री फेज में अब आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आपके पास कैलकुलेशन है, 1 केवीए का हो या फिर 1000 केवीए का निकालना हो, तब भी आप आसानी से उसका एम्पियर निकाल सकते हैं। और निकाल के आपको ये भी बताना होता है कि हम कितना इस पर लोड डालेंगे, 80% ही लोड डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें और कैलकुलेशन सीखेंगे। इससे पहले यहाँ पर हटा देते हैं। यदि हमें इस ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है कि इसका सिंगल फेज में और थ्री फेज में हम किस टाइप से निकालेंगे इसका एम्पियर, तो ये भी बहुत आसान है। इन दोनों में आपको फार्मूला सेम ही रहेगा, है ना। एम्पियर जैसे हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम है क्या है, केवीए इंटू 1000 और डिवाइड कर देंगे √3 इंटू वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर केवीए हम यहाँ पर रखेंगे, एक ही केवीए रखेंगे, है ना, और यहाँ पर 1000 भी कर देंगे और इसका √3 का वैल्यू 1.732 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ पर हम 415 नहीं रखेंगे। कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 433 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज जो डिजाइन किया रहता है वो 433 पर आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 433 वोल्ट। ठीक है, अब जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1.333 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से क्या, आप जनरेटर का भी निकाल सकते हैं, उसके बाद आप ट्रांसफार्मर का भी निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं।
यदि हमें मान के चलिए कि केवीए से किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि ये जो था हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो भी बेसिक नॉलेज होता है यही ज़रूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने वाले के लिए। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 125 केवीए का जनरेटर है, ठीक है। यदि इसके ऊपर हम कितना किलोवाट लोड डाल सकते हैं ये हमें पता करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जानिए कि किलोवाट इज इक्वल टू होता है केवीए इंटू पीएफ, यानी कि पावर फैक्टर, ठीक है। तो केवीए हमारे पास कितना है 125 है, और पावर फैक्टर कितना होता है जनरेटर का 0.8 होता है, ठीक है। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 100 किलोवाट, ठीक है। तो आपके पास 125 केवीए है या फिर 1000 केवीए है या फिर 1500 केवीए है ना। आप आसानी से इसी टाइप से उस पर जो लोड डलेगा किलोवाट का वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो भी लोड निकल रहा है कितना है ये 100% ही लोड निकल रहा है दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और ये 100% लोड हम कभी भी इलेक्ट्रिकल जो हमारा जनरेशन सिस्टम होता है उसके ऊपर हम नहीं डालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यदि हमें मान के चलिए कि इस जनरेटर है, इस जनरेटर का है ना, इस इन्वर्टर का, या फिर ये जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है इसका यदि हमें पीएफ निकालना है कि इसके ऊपर कितना पीएफ जनरेट हो रहा है ना, कितना पीएफ है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पीएफ निकालना भी बहुत ही आसान है। पीएफ का यदि आपको फार्मूला मालूम है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पीएफ इज इक्वल टू होता है किलोवाट और डिवाइडेड बाय केवीए, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना किलोवाट का लोड है और ये कितना केवीए का है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास 1 किलोवाट का इसके ऊपर लोड है और जो केवीए है 1.25 का है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 0.8 निकल जाएगा। ये हमारा पीएफ निकल के आ गया। यदि हमें ये पता करना है कि हमारे पास 1 किलोवाट का लोड है, ठीक है, ऐसे आपके पास 10 किलोवाट हो, 50 किलोवाट हो या फिर 1000 किलोवाट का लोड हो, यदि हमें पता करना है कि इतना लोड के लिए हमें कितना केवीए का ज़रूरत पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। आज का कॉन्सेप्ट ही केवल केवीए के ऊपर है, तो ये यदि हमें केवीए निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या होता है केवीए का फार्मूला यहाँ पर भी आपको जानना होगा। तो केवीए इज इक्वल टू होता है किलोवाट डिवाइडेड बाय पीएफ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 1 किलोवाट का निकालना है, ठीक है। 1 किलोवाट का आप जान गए तो कितना भी किलोवाट का हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो पीएफ है 0.8 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1.25 केवीए। अब आपको समझ में आ रहा है कि 1 किलोवाट लोड के लिए 1.25 केवीए का हमें जनरेटर चाहिए या फिर इन्वर्टर चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से केवीए निकालना हो, किलोवाट निकालना है या फिर पावर फैक्टर निकालना हो, कुछ भी निकालना है तो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। और आपके लिए जो क्वेश्चन है कि 600 केवीए डीजी सेट पर 100% लोड कितना एम्पियर होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये देखिए कितना सारा आपको फार्मूला बताया यहाँ पर। इस सारा फार्मूला के थ्रू आप आसानी से यहाँ पर आप निकाल लेंगे, और कहीं भी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आसानी से आप उसका हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।